साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट स्ट्रेटजी सिंप्लीफाइड, जहां पर हम कानून को बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। क्या आपके ऊपर एफआईआर हो गया है? घबराइए मत। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि आप दोषी हैं। एफआईआर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जांच शुरू हो गई है और दोषी या निर्दोष इसे कोर्ट ठहराता है। तो अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो आपको कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या करने चाहिए, तो इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या करें? सबसे पहला स्टेप है एफआईआर की कॉपी को प्राप्त करें। जी हाँ, एफआईआर की कॉपी जब आप प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि आपके ऊपर किन धाराओं में एफआईआर लगी हुई है। उसके बाद जब कभी भी दूसरा स्टेप में याद रखना, इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी की बात आती है तो बिना किसी सलाह के, बिना किसी एडवोकेट के सलाह के आप कोई भी बयान ना दें, क्योंकि वो बयान आगे चल करके आपके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। अरेस्ट के रिस्क को समझें। तीसरा स्टेप है, अगर एफआईआर नॉन बेलेबल धाराओं में लगी हुई है तो आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो एविडेंसेस है उसे इकट्ठा करें, जैसे विटनेसेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो कुछ भी आपके पास में है उसे इकट्ठा करें। नेक्स्ट है पैनिक अवॉइड करें। जी बिल्कुल, जब एफआईआर होती है तो देखा जाता है अमूमन कि लोग अननेसेसरी टॉक करना शुरू करते हैं, डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर बयान देना शुरू करते हैं। तो इससे आपका केस बिगड़ सकता है और जो लीगल कदम उठाने हैं उसे ही उठाएं और जहां जरूरत है वहां बोले। और याद रखें कि कोर्ट में सही समय पर उठाया गया कदम ही आपके लिए बेहतर हो सकता है, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। तो इसलिए किसी एक्सपर्ट जो लीगल जानकारी रखता हो, जैसे एडवोकेट, उनसे आप सहयोग लें, तभी जाकर के आप इस समस्या से निकल पाएंगे। और अगर आपको अपने केस में किसी भी प्रकार का लीगल गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के वहां आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही लीगल जानकारी के साथ मिलेंगे। और अगर वीडियो जानकारी और वैल्यूएबल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट को जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।